2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेनली 3 प्रोमिसेस किए थे। पहला था राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, दूसरा था एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 और तीसरा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। 7 फरवरी 2024 के दिन उत्तराखंड यूसीसी को पास करने वाला पहला इंडियन स्टेट बन गया। अब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि वन नेशन वन लॉ, सभी लोगों के लिए एक समान कानून, बट फिर भी एक विशेष समुदाय को इससे बड़ी तकलीफ होती है। हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। आप देखिए, आप यूसीसी के नाम पर आप मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के मॉरल्स को हम पे इंपोज करना चाहेंगे, तो कैसे होगा बताइए। और अपोजिशन पार्टीज भी इसका विरोध करती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, आखिर क्यों सभी मुस्लिम ग्रुप्स और अपोजिशन पार्टीज इसका विरोध करती हैं, और आखिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के लिए इतना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक ऐसा लॉ जो देश के सभी सिटीजन्स पर एक समान लागू होगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या मजहब का क्यों ना हो। राइट नाउ इंडिया में 2 तरह के कानून हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, जो कि देश के सभी सिटीजन्स पर एक समान लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी किसी का मर्डर करता है तो चाहे वह किसी भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर का क्यों ना हो, उसको संविधान के अकॉर्डिंग सेम एंड इक्वल सजा मिलेगी। इन सभी क्रिमिनल लॉज को ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश रूल में बनवाया था, और इसको बनाने के पीछे उनका मकसद था इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैंडल करना। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत ने इन्हीं क्रिमिनल लॉज को अडॉप्ट कर लिया, और समय समय पर इन क्रिमिनल लॉज में कई चेंजेस भी किए जाते रहे हैं। दूसरा है पर्सनल लॉज, यानी वो कानून जो सभी धर्मों के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इन पर्सनल लॉज में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, एडॉप्शन और प्रॉपर्टी राइट से जुड़े कानून शामिल होते हैं। यानी इन सभी केसेस में हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ काम करेगा। करंटली भारत में 4 पर्सनल लॉज हैं: हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ और पारसी पर्सनल लॉ। तो इन 4 पर्सनल लॉज में से 3 पर्सनल लॉ यानी हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी पर्सनल लॉ के मोस्टली कानून कोडिफाइड करे जा चुके हैं, यानी इनमें पार्लियामेंट द्वारा कई चेंजेस और मॉडिफिकेशन किए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको 1955 में पार्लियामेंट के अंदर कोडिफाइड किया गया था, जो हिंदू के साथ साथ सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट पर भी अप्लाइड होते हैं। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ही हिंदुओं के लिए मल्टीपल मैरिज करने, चाइल्ड मैरिज करने और डाइवोर्स के बाद अपनी पत्नी को मेंटेनेंस ना देने जैसी चीजों को पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ ही एक ऐसा पर्सनल लॉ है जिसे अभी तक कोडिफाइड नहीं किया गया है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी आज भी अपने शरिया लॉ को फॉलो करती है। और इसी वजह से इंडियन मुस्लिम्स के पास आज भी मल्टीपल मैरिज करने, डाइवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस ना देने, हलाला और ट्रिपल तलाक जैसे कई राइट्स मौजूद हैं। हालांकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही बैन कर दिया, बट आज भी ट्रिपल तलाक को लेकर कई केसेस सामने आते रहते हैं। और इसी तरह की इलीगल प्रैक्टिस को रोकने के लिए और सभी धर्मों पर इक्वल सिविल लॉस इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना चाहती है। में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? तो सवाल आखिर ये उठता है कि एक ऐसा लॉ जिससे वुमेन्स और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स और इनजस्टिस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, बच्चों की छोटी उम्र में शादी पर रोक लगेगी, लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले क्राइम्स में भी कमी आएगी, लेकिन फिर भी मुस्लिम ग्रुप्स और अपोजिशन पार्टीज यूसीसी के इतना अगेंस्ट क्यों हैं? इंडिया में जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल को लागू करने की बात की है, तब तब अपोजिशन और मुस्लिम ग्रुप्स ने इस बिल का विरोध किया है। इसको अपोज करने वाले लोगों को कहना है कि इस बिल का मोटिव मुस्लिम और माइनॉरिटीज को टारगेट करना है। ये बिल संविधान के अगेंस्ट है, और इस बिल के आने से मुस्लिमों के पर्सनल राइट्स छिन जाएंगे। बट जिस संविधान को ये लोग खतरे बता रहे हैं, उस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यूसीसी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि इंडिया में यूसीसी इंप्लीमेंट होने से सभी धर्मों के बीच इक्वालिटी और जस्टिस बढ़ेगा। बट उस समय भी इस्माइल साहिब और मौलाना हजरत मोहानी जैसे कुछ लीडर्स ने इसका विरोध किया था और यूसीसी को मुस्लिमों के अगेंस्ट बताया था, जिस वजह से उस समय यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में शामिल ना करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल किया गया था, जो कि संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा गया है। यानी ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इसे इम्प्लीमेंट करे। और इवन भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी यूसीसी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। कुछ सालों बाद फिर एक बार बीजेपी यूसीसी को लेकर संसद में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और अब जब दोबारा बीजेपी यूसीसी को लाने का प्रयास कर रही है, तो फिर कुछ अपोजिशन पार्टीज और रिलीजियस लीडर्स इसका विरोध कर रहे हैं। अब अगर इन विरोध करने वाले लोगों को अपने पर्सनल लॉ से इतनी ही मोहब्बत है, जो कि शरिया लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, तो फिर इन लोगों को क्रिमिनल लॉस के मामले में भी अपने शरिया लॉ को ही फॉलो करना चाहिए,
जिसमें चोरी करने पर हाथ काट देने और रेप केसेस में सीधे जान से मार देने की बातें लिखी हुई हैं। तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहाँ कहाँ चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की बाहर आएगी तो संविधान आप पे छोड़ देंगे। मतलब क्रिमिनल लॉस के मामले में संविधान के हिसाब से, बट जहाँ वुमेन्स को ऑपरेस करने की बात आए वहां पर अपना शरिया लो। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज यूसीसी का चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, बट अगर आप लॉजिकली सोचें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की प्रोग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि यूसीसी इंप्लीमेंट होने से मल्टीपल मैरिज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रिपल तलाक, हलाला और चाइल्ड मैरिज जैसे कई रिलीजियस प्रैक्टिस पर रोक लगेगी, जिससे जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी बढ़ेगी। दूसरा रीजन है यूसीसी इंप्लीमेंट होने से सभी सिटीजन्स पर सिविल केसेस के मामले में समान कानून लागू होंगे, जिससे लीगल सिस्टम सिंप्लीफाई होगा और लीगल प्रोसेस में भी तेजी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कई केसेस में आइडियल लॉज और पर्सनल लॉज के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे कि 1986 में शाहबानो केस में हुआ था, जिसमें कोर्ट ने संविधान के हिसाब से शाहबानो के पति को डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया था। बट मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम वुमेन को अपने पति से तलाक के बाद किसी भी तरह का मेंटेनेंस पाने का कोई अधिकार नहीं है, जिस वजह से ऐसे केसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तीसरा रीजन है यूसीसी इंप्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट के लिए सोशल रिफॉर्म्स करना, पॉलिसीज को बनाना और इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जैसे रिफॉर्म्स को इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में इम्पॉसिबल है। अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। यूसीसी इंप्लीमेंट होने से इंडिया में असली मायनों में यूनिटी और सेकुलरिज्म बढ़ेगा। इस समय सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ होने की वजह से लोगों के बीच में दूसरे धर्म को लेकर काफी ज्यादा मतभेद रहते हैं, लेकिन सभी रिलीजन्स पर इक्वल लॉस इंप्लीमेंट होने से ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। लेकिन अगर अभी भी यूसीसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो आने वाले समय में औरतों के अगेंस्ट इनजस्टिस और धर्मों के बीच तनाव और वायलेंस दोनों ही बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।